नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करना है। गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजीली पहुंचा पाए। सो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या करना है, जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, सो आप सिंपल चैनल पर विजिट करें एंड वहां से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। हमने गए इस पेपर 1, 2 एंड 3 है ना, इन तीनों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। सो आप जिस भी टॉपिक को करना है, जिस भी पेपर को, तो आप सेपरेटली उस प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है ना, इसको हम यूनिवर्सलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, मीन्स इसको हम सब तक, है ना, हर घर जन जन शिक्षा कैसे बना सकते हैं, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर सार्वभौमिकरण की बात करते हैं ना, इसमें काफी सारी चीजें आती हैं। इसमें जैसे आपका आता है सार्वभौमिक सार्वभौमिक प्रवेश, है ना, और इसी में एक और कॉन्सेप्ट आएगा आपका सार्वभौमिक स्थायित्व। अब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, आप समझ जाइएगा, सार्वभौमिक स्थायित्व मतलब सबको स्थायित्वता प्राप्त हो। फिर उसी के साथ साथ सार्वभौमिक पूर्णता, सभी को क्या मिले, ये पूर्णता भी मिल पाए उनके लिए। तो सार्वभौमिक प्रवेश मतलब सब बच्चों का सार्वभौमिक प्रवेश मिले, उनको स्थायित्व मिले और उनको पूर्णता भी मिल पाए। तो बिल्कुल यही, अगर हम बात करते हैं सार्वभौमिक प्रवेश की ना, इसका क्या मतलब कि सभी बच्चों का स्कूल में क्या करना है, उनका प्रवेश करवाना है, जो कि हमारे 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं। और वहीं पर अगर सार्वभौमिक स्थायित्व की बात करते हैं, तो जो उनकी पढ़ाई है ना, जो उनकी एजुकेशन है, वो क्या, वो प्रॉपर वे में चलती रहे, मीन्स वो पढ़ाई को अपनी जारी रखे, ड्रॉप ना कर पाए, तो ये हमारा सार्वभौमिक स्थायित्व है। अगर हम बात करते हैं सार्वभौमिक पूर्णता की, है ना, तो इसका क्या मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा चल रही है उसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बात करते हैं ना, ये सार्वभौमिकरण की, तो इसका मतलब क्या है, इसमें सबसे पहला इनरोलमेंट होता है, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन में इनरोलमेंट, है ना। उसके बाद क्या होता है, इसमें रिटेंशन, कि प्रॉपर वे बने रहे, है ना, कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, RETENTION, रिटेंशन। और उसी के साथ साथ क्या करना है, कम हाँ, कंप्लीशन, COMPLETION, है ना। तो बिल्कुल ये 3 कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन की। अब वो चाहे आपकी प्राइमरी एजुकेशन हो, मीन्स एलिमेंट्री, या फिर चाहे आपकी सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन, तो दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू अप्लाई फॉर एवरी एजुकेशन, है ना। और अगर हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, वाज गिवन बाय हुम, एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय आपकी कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और कब दिया था, 1911 में इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट देना है। अपडेट क्या है, वो ये है कि हमें क्या करना है, अगर इफ़ यू गाइज वांट टू टेक एडमिशन फ्रॉम माइंड साइड, इट मीन्स कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हैं, या फिर आप 2026 से 28 वाला जो आपका सेशन है ना, इसमें बीएड करना चाहते हैं, डजेंट मैटर कि यू आर फ्रॉम यूपी, यू आर फ्रॉम झारखंड, यू आर फ्रॉम MP, यू आर फ्रॉम राजस्थान, यू आर फ्रॉम उत्तराखंड, आप कहीं से भी हैं, अगर आपकी ये मनसा है कि हमें करनी चाहिए बीएड, वो भी यूपी से, तो डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। सो आपको ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन करना है। साथ ही साथ ये आपका टेलीग्राम चैनल है,
इसको भी ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ इफ यू गाइज वांट टू हेल्दी कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर एंड ऑल्सो इफ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी ना, सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, then definitely we will get good conversation with each other. And also you will get one more platform, it's your WhatsApp, so definitely you're most welcome, please come and join. And if you guys want to meet me na, so here I'm address गिविंग यू ऑल कि यहाँ पर आपका जो एड्रेस है जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज। तो बिल्कुल ये हमारा ऑफिस है, ये आपका ऑफिस है, हम सबको ऑफिस है, आइए विजिट करिए और हमसे मिलिए, यू मोस्ट वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और बाय द वे इफ यू गाइज हैव नो टाइम ना बट स्टिल यू वांट टू टॉक टू मी ना, सो I have also given our contact number. You may call and talk to me as well. This is your contact and WhatsApp number as well. नंबर क्या है आपका 9919599066 एंड 8090656656। तो ये हमने 2 कॉन्टेक्ट नंबर अपने दिए हैं, आप इस पे कॉल करिए, हमसे बात करिए और आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट चाहिए, डेफिनेटली वी आर रेडी फॉर दैट। इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए वन बाय वन सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग फ्री कंपल्सरी एंड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स जहां पर हम बात करते हैं किसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहां से जुड़ा होता है। हमें सबके लिए शिक्षा, समान शिक्षा और हर बच्चे के लिए शिक्षा मिल पाए, है ना। तो वही कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है का, इसका सार्वभौमिककरण का अर्थ है सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव, किस घर से है, उसका कलर कैसा है, फेयर है या फिर फेयर नहीं है ना, वो किस घराने से है, कहाँ से नहीं है, हमें बिल्कुल भी इसमें भेदभाव नहीं करना है। साथ ही साथ में निःशुल्क, मतलब 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को हमें क्या करना है, हमें फ्री एजुकेशन देने की बात कर रही है यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करते हैं। साथ ही साथ सबके लिए कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, है ना, सबको शिक्षा अनिवार्य हो चुकी। जो शिक्षा है वो क्या करना है, वो सबके लिए, ये सबका अधिकार है और सब तक इस शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण मीन्स क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है। मीन्स जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो उसमें क्वालिटी भी हो, कंपल्सरी भी हो वो, और सब तक पहुंच पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं वही एग्जाम्पल फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग बोलेंगे मैम आपको एक ही एग्जाम्पल मिलता है, एग्जाम्पल तो सॉरी क्या करूँ, ये आप इसको ना इजिली कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्री एजुकेशन की ना गाइस, तो आपको ये चीज समझना होगा कि इससे क्या होगा, अगर आपकी ये जो नींव है ना, ये जो आपका पिलर है, आप एक अच्छा मकान या एक अच्छा घर आप तभी बना सकते हैं कब, जब आपकी जो नींव है ना वो स्ट्रांग हो। तो ये इसीलिए अगर आपकी नींव स्ट्रांग होगी, डेफिनेटली आपकी जो वॉल मीन्स दीवार होगी, जो आपकी सैली मीन्स छत होगी ना, डेफिनेटली इट वुड बी ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेट। सो फर्स्टली यू हैव टू मेक योर पिलर मीन्स आपकी जो नींव वो स्ट्रांग होनी चाहिए, देन डेफिनेटली हम लोग अच्छा कर पाएंगे। रीजन इज बिहाइंड कि वी आर सेइंग कि सार्वभौमिक शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा है कि बच्चों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन की हम बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एंड गाइज यू ऑल सेइंग कि मैम प्लीज हमें आप हिंदी में पढ़ाओ। तो आपको क्यों परेशानी है भाई, मैं हिंदी में तो सारा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ ना, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं इसकी डेफिनेशन मीन्स इसकी जो परिभाषा है वो क्या है। इट रेफर्स टू इंश्योरिंग दैट every child in the age group of 6 to 14 years has access to schooling, complete elementary education and achieves minimum learning standard। means what means कि यह सुनिश्चित करता है कौन, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिककरण है यह निश्चित करता है, यह हमें कॉन्फर्मेशन देता है, हमें इंश्योर करता है, हमें सुनिश्चित करता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें प्रत्येक बच्चे को, ईच एंड एवरी चाइल्ड को क्या करना है, विद्यालय तक वो पहुंच प्राप्त करे कि एटलीस्ट वो स्कूल जा पाए, उनको वो इन्वायरमेंट मिल पाए, साथ ही साथ उनकी जो प्राथमिक शिक्षा ना वो पूर्ण हो,
प्राथमिक शिक्षा कहते हैं किसको है, अब हम लोग बात करते हैं जैसे आज के टाइम पे तो केजी से लेकर के आपकी जो क्लास 8 तक की जो एजुकेशन होती है ना, यही आपकी प्राथमिक शिक्षा होती है, मीन्स प्राइमरी एजुकेशन, या फिर आप इसको एलिमेंट्री एजुकेशन का नाम दे सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, पूर्ण करें और न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करें। जैसे जिन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम, उन बच्चों तक एटलीस्ट इतना कर पाए कि उनको थोड़ी बहुत न्यूनतम अधिगम तो उनके अंदर आ ही जाए। तो बिल्कुल इसी एजुकेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की, मतलब इसकी जो अवधारणा है वो क्या है क्या नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फोकसेस ऑन थ्री मेन एस्पेक्ट्स, मतलब ये तीन मुख्य एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, मीन्स इसके तीन मुख्य पहलू हैं। वो पहलू क्या क्या है? सबसे पहला यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब कि सार्वभौमिक पहुंच, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था ना कि सब तक समान रूप से पहुंच पाए। जैसे जैसे ये एक हम क्या कहते हैं, एक स्कूल है हमारा, ठीक, या फिर हाँ एक स्कूल का ही बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ना, बस सिंपल सा एक स्कूल का हमने बिल्डिंग बना लिया, ठीक, यहाँ पर खिड़की वगैरह सारी चीजें। तो अब यहाँ राउंड में जितने भी गांव है, जितने भी टाउन है ना, उन क्या करना है, उन सारे बच्चों तक यह स्कूल इस तरीके से स्थापित करा जाए कि यहाँ पर सारे बच्चे क्या करें, पहुंच पाए, और सब बच्चों तक ये लाइक पहुंच हो पाए। तो सभी को क्या करना है, सबको एजुकेशन मिल सके, सभी बच्चों तक प्राप्त हो सके। अगला यूनिवर्सल इनरोलमेंट रिटेंशन, मीन्स सार्वभौमिक नामांकन और स्थायित्व, कि सबका इनरोलमेंट हो पाए, है ना, सारे बच्चे उसमें नामांकन मिले उनको। उसके बाद यूनिवर्सल अचीवमेंट, और सारे बच्चों को क्या मिले, उपलब्धि भी मिल पाए, मतलब वो सीख पाए इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इट मीन्स कि एक्सेस यानी कि सबको पहुंच हो, और इनरोलमेंट सबका हो, फिर सबकी स्थायित्व हो, और फाइनली वी आर लर्निंग क्वालिटी लर्निंग। तो फिर हम अच्छा सीख पाएंगे, हमारी जो लर्निंग होगी वो क्वालिटी लर्निंग होगी, हम बेहतर लाइक एक लर्नर बन के उभर के आएंगे अपने समाज के लिए, और समाज का हम बेहतर नागरिक साबित हो पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है, किसके, आपका जो ये एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका यूनिवर्सलाइजेशन है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहला आर्टिकल 45 मीन्स अनुच्छेद 45, यह क्या कहता है, बिल्कुल यही बात करता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये भाग आपके ये भाग 4 में आता है, ठीक। तो कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को क्या करना है, उनको क्या करना है, कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन की हम बात करते हैं, है ना, नीति निर्देशक तत्व जो है आपके। अगला हमारा है आर्टिकल 21A 18th एंड अमेंडमेंट 2002, ये क्या कहता है कि राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21A है ना, 86 में 86वां संशोधन एक प्रकार से कह सकते हैं, अमेंडमेंट 2002 है, वो क्या कहता है कि राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, वही जो हमने ऊपर भी बात करी थी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है ना, जिसका अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, वह इसकी बात करता है। फिर अगला देखते हैं RTE एक्ट 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन, इट इंश्योर्स कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विद स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, वही कि निर्धारित मानकों के साथ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना है, यही हमारा लक्ष्य। और यही बिल्कुल ये आपका जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसका जो यूनिवर्सलाइजेशन, ये बहुत फिट बैठता है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मेजर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मीन्स कुछ प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम है, वो क्या है क्या नहीं, इसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, ये क्या बात करता है, मीन्स न्यू एजुकेशन या फिर राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा पॉलिसी है 1968 वाली, वो क्या कहती है कि एम्फेसाइज्ड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कि समान शैक्षिक अवसरों पर बल, मतलब सबको जो शिक्षा का अवसर वो समान रूप से सबके लिए हो पाए, तो बिल्कुल इसकी बात करते हैं। उसी के साथ साथ NPE 1986 रिवाइज्ड 1992, मतलब न्यू नेशनल या फिर आप कह सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 जब रिवाइज होती है 1992 में, तो फिर क्या होता है, इट्स फोकसेस ऑन व्हाट, ऑन यूनिवर्सलाइजेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वही कि सार्वभौमिकरण
और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर क्या करते हैं, ये ध्यान देते हैं जब उसमें संशोधन होता है, जब उसको रिवाइज किया जाता है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2001 है ना, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन की ये बात करता है। मीन्स सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा मिशन, ये आपका सर्व शिक्षा अभियान बात करता है। उसी के साथ साथ मिड डे मील स्कीम, ये किसकी बात करता है, जो आपकी मिड डे मील है, इम्प्रूव इनरोलमेंट एंड न्यूट्रिशंस की, जो हमारा बच्चों का जो प्राइमरी एजुकेशन में जो उनका नामांकन है एंड जो उनको न्यूट्रिशंस है, मतलब उनको हम पोषण कैसे प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल ये सब हमारी बातें में कुछ नीतियां हैं, कुछ प्रोग्राम्स हमारे लिए चलाए गए हैं। किसके लिए, ये आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बात करते हैं, फिर आप कह सकते हैं ना प्राइमरी एजुकेशन के लिए, फिर हिंदी में अगर लिखे तो प्राथमिक शिक्षा, तो इसकी बात करते हैं। आइए हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला एनईपी 2020, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली आई है, ये क्या बात करती है, बात करती है कि फोकसेस ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इट मीन्स कि जो हमारी बुनियादी साक्षरता है और संख्यात्मक ज्ञान है ना, इस पर बल देता है कि हमें अपनी साक्षरता दर को क्या करना है, बढ़ाना है, और हमें संख्यात्मक ज्ञान पर बल देना है। तो बिल्कुल ये हमारा रहा, कुछ प्रोविजंस रहे, कुछ प्रोग्राम्स रहे, फिर कुछ नीतियां बनाई गई, किसके लिए, हमारी प्राइमरी यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के जो यूनिवर्सलाइजेशन की हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसको क्यों लाया गया, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या पर्पस था। तो सबसे पहले कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसका उद्देश्य है कि हम जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मीन्स जो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको क्या करना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही साथ रिमूव जेंडर एंड सोशल डिस्पैरिटीज, की जो लैंगिक एवं सामाजिक असमानता है ना, उसको क्या करना है, उसको हमें समाप्त करना है, उसको कम करना, उसको खत्म करना है, बिल्कुल इसकी बात करते हैं। साथ ही साथ इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं कि हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिसमें गुणवत्ता हो, जो बच्चे के रियल लाइफ से, जो बच्चे के क्या हो, जो बच्चे के कह सकते हैं ना, उसके व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ावा दे, साथ ही साथ में तो अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है एटलीस्ट उसको भी उसमें सुधार कर पाए, उसमें भी वो सुधार ला पाए। अगला है रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट। हम बात करते हैं जो विद्यालय में छोड़ने की जो दर है ना, बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, मीन्स वो क्या करते हैं, वो उसको कंप्लीट नहीं करते, उस क्लास को बीच में ही क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसकी जो दर है ना, हमें उसको कम करने की हमने बात करी है, किसमें, यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसमें। फिर अगला देखते हैं, सभी के लिए साक्षरता प्राप्त करना, कि अचीव लिटरेसी फॉर ऑल, वही कि सबके लिए समान हो, समान अवसर मिले, और क्या करना है, साथ ही साथ में हमें सारे बच्चों को इसमें साक्षरता प्राप्त करना, उनका नामांकन करवाना, जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं ना उस दर को कम करना। तो ये सारी चीजें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं। आइए इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या महत्व है। तो देखते हैं कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर सोशल जस्टिस। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो उन चिल्ड्रंस के बारे में बात करते हैं, उन बच्चों के बारे में कि जिनको क्या करना है, जो हमारे लिए एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं ना, उनके लिए हमें जस्टिस दिलाना, उनके लिए हमें न्याय दिलाना है, बिल्कुल हम उसी की ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे ही हमारा भविष्य है, तो इनके लिए न्याय करना, इनको शिक्षा देना, और इन हर बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना, जो भी बच्चे से छूट रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये हम उनके लिए कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस कर रहे हैं ना, उनके लिए हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं, उन बच्चों को न्याय दिला रहे हैं कि भैया आप तक हमें शिक्षा पहुंचाना और आपको शिक्षा लेना भी है। साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड नेशनल प्रोग्रेस। इट मीन्स प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण ना, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है, कि सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक विकास हो जाए, और साथ ही साथ में लोकतांत्रिक सहभागिता भी मिले। मतलब जो हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वे ऑफ लाइक हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना सर, हर तरीके से लोकतंत्र आप जानते हैं ना, कि हम अपनी बातों को रख पाए, हमारे अंदर को स्वतंत्रता हो, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। राष्ट्रीय प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है क्या, इनका एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना। इट मीन्स कि सबको शिक्षा समान रूप से पहुंच पाए, सब तक शिक्षा, सारे बच्चों तक। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कुछ हमें इसमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली अगर हम कुछ अच्छा करने चाहते हैं तो उसमें चैलेंज तो आएंगे ही। इसमें पॉवर्टी होती है, चाइल्ड लेबर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर शॉर्टेज। कई बार गरीबी के चलते सरकार योजनाएं तो बनाती है,
पहल तो करती है बट वो इतनी ज़्यादा गरीबी होती है वो। और अच्छा, जब गरीबी है तो अवेयरनेस नहीं है, और उस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। उसके साथ बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, कई बार बच्चों के पास ना 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, तो उनके पेरेंट्स व बच्चे मजबूरी बस जाते हैं और वहाँ पर वो लाइक लेबर करते हैं, मीन्स परिश्रम करते हैं। और वही ना कि उनको ना चाहते भी वो करना होता है, उनकी चूंकि मजबूरी होती है। जब जिस टाइम आपके पेट में रोटी नहीं होती है ना, तो उस टाइम पे आपको क्या करना हो, उस टाइम पे आपको शिक्षा जागरूकता वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो जाती है, बट पहली प्रायोरिटी ये हो पाती है कि एटलीस्ट आप अपना पेट भर पाएं, है ना। तो इसी के साथ साथ अगला क्या, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार हमारे जो बुनियादी ढांचे ना उसमें भी कमी हमें देखने को मिलती है। और फाइनली वी कैन से कि टीचर शॉर्टेज, मतलब वही शिक्षकों की जो कमी होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है कि हम क्वालिटी एजुकेशन की तो बात करते हैं ना, बट हमारे पास वो टीचर्स नहीं होते हैं, हमारे पास वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं कि जिसकी वजह से हम क्या करें, EXPERT, है ना, कि हम बच्चों तक शिक्षा पहुंचा पाए, मीन्स उनको क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, मतलब ये सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना करके हमें शिक्षा का क्या करना है, यूनिवर्सलाइजेशन करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, कि सब बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, समान अवसर प्रदान हो। मीन्स हम जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें कि सभी बच्चों को समान अवसर मिले, जहाँ पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है बिल्कुल ही इसी की बात करता है, बट वहाँ पर किसी एक लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। आपका प्राइमरी हो, आपका क्या कहते हैं सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन, तो हम उन सब में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, बट मेनली एलिमेंट्री और जो स्पेसिफिक चिल्ड्रन होते हैं ना उनकी बात होती है, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है कि सबको समान अवसर मिले। और उसके साथ साथ क्या करना है, एंड लेस द फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन डेवलप नेशन, वही कि एक सशक्त और शिक्षित विकसित राष्ट्र की नींव रखता है। क्या, जो अगर हम वहाँ के बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं, उनको जागरूक बनाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छे सशक्त और शिक्षित राष्ट्र का हम क्या करते हैं, विकास कर पाते हैं, उनकी हम नींव रखते हैं। तो गाइस ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आए, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ क्या करना है, आपको एक लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड व्हाट यू डोंट फॉरगेट टू, क्या आपको नहीं भूलना है, आपको लाइक करना, कमेंट करना, साथ ही साथ में शेयर भी तो करना है ना, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज है कि उनके लिए लेके आइए जो एक्चुअल में जिनको इनकी नीड है। So this channel is fully dedicated for you guys. So it's your responsibility कि जिन तक ये नहीं पहुंच पा रही है ना उन तक भी आप पहुंचाएं। और इसी के साथ ये इतना प्यारा सा जो आपका सिंबल दिख रहा है ना यूट्यूब का ही, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके एंड क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। डेफिनेटली यू विल गेट each and every updates and information from here itself. So it's all about for today and we will meet in next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। Thank you so much guys, thank you so much, lots of love, God bless you all, stay blessed and stay healthy. Okay.